नमस्कार। मेरे कुछ सवाल हैं आप सभी से। आप जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं, सबसे एक सवाल था। आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़, या कह ले बहुत कुछ है जो हमसे छुपाई जा रही है, हमें बताई नहीं जा रही है। और शायद मुझे लगता है कि किसी में उतना ताकत ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। कोई अगर पूछे भी तो उसे दबा दिया जाता है। तो मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप सब हो सके तो उसका जवाब दें। और मैं पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को उंगली नहीं कर रहा हूँ, उंगली नहीं दिखाऊंगा। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके अभी बहुत बड़ा मामला चल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कहीं पे, कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। हमारे मैं आपको बताता हूँ, हमारे उड़ीसा, मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पे रेड जोन लगाया गया है, जहाँ पे कई आदमी मर रहे हैं, कई आदमियों के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कई आदमियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे उड़ीसा में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन गैस की कोई कमी नहीं है हमारी उड़ीसा में। कमी है तो सिलेंडर की। अगर सिलेंडर नहीं होगा तो हम रिफ़िल करेंगे कहाँ? हमारे सारे गैस तो ऑक्सीजन गैस बाहर जा रहे हैं। अगर हम अपने लिए पहले से सफिशेंट नहीं रखेंगे, हम हमारे लिए नहीं रखेंगे, तो हम बाहर को दे के क्या करेंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाहर मत भेजो, बाहर के आदमी भी, उनको भी चाहिए, बट पहले अपने लिए तो रखो। मैं पूरा उड़ीसा का बात नहीं, सिर्फ आपको सुंदरगढ़ का बात बता रहा हूँ, जहाँ पे रेड जोन है। यहाँ पे कोई चीज़ को, जैसे कि दूसरा टॉपिक मैं पूछूंगा कि मास्क, यहाँ नहीं पूरा इंडिया में मैं जब भी देखता हूँ, जो भी देख रहा हूँ, मास्क कोई लगाता नहीं है। किसी को मास्क से एलर्जी हो जा रहा है, और सबको तो सट सट के बैठना है, शाम को मिलना है, ज़्यादातर बड़े बड़े बुज़ुर्गों को, हाँ, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी, जिनको पता है ये महामारी है, जिनको लगता है कि नहीं हम लोग को अब रहना चाहिए घर में, हमारी उम्र हो गई है, हमें होगा। अरे भाई, क्यों जाते हो बाहर? क्यों बैठ रहे हो साथ में? अपना नहीं, अपना घर वालों का नहीं, अपना अड़ोस पड़ोस का नहीं, कम से कम उन पुलिस वालों का सोचो, उन डॉक्टर्स का सोचो, जो आपके लिए दिन रात अपना जान पे खेल के भी आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपको सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं। पर आप लोगों से तो नहीं 2 मिनट घर में रहा नहीं जाएगा। भैया, हमको तो बाहर घूमना है, वो भी बिना मास्क का। और कुछ हो जाए तो डॉक्टर, पुलिस, इनको सबको ब्लेम लगाते फिरोगे कि भैया ये नहीं करे, वो नहीं करे। अरे वो क्या करेंगे? तुम अपना सोच बदलो, उसका बाद किसी और को उंगली दिखाओ। अरे मिल लो भाई, मिलो, कोई मना नहीं है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तुम मिलो, डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, बात करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, बस रूल्स फॉलो करो यार। एक गलती सबका जान ले सकता है, पता है? एक गलती कईयों का तो ले चुका, और कईयों का तो पता नहीं कोरोना ने लिया, या अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है, या अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है, हाँ, अभी ट्रेंड पे चल रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा वो वीडियो, जिस पे दिखाया जा रहा है कि आदमी सब की लाशें पड़ी हैं, उनके पेट से खून निकल रहा है। वो सब हो सकता है रियल हो, या हो सकता है रियल ना हो। मैं उसके ऊपर परफेक्ट कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, पर उस चीज़ का एक सजेशन दे पाऊंगा।
अगर गवर्नमेंट को सीसीटीवी हॉस्पिटल्स में लगाना एक्सपेंसिव लगता है कि हम हाँ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है, तो आप एक काम करो ना, आप जो कोरोना सूट्स डॉक्टर पहन के, वार्ड बॉय पहन के उन लाशों को उनको बचाने में मदद करते हैं, वही कोरोना सूट आप उन फैमिली वालों में से एक जन को पहना के पूरा बॉडी तो दिखा दो, पूरी बॉडी दिखा दो, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। अरे भाई, डॉक्टर्स को तो नहीं हो रहा है, वार्ड बॉयज़ को तो नहीं हो रहा है, वही कोरोना सूट तो वो भी पहनते हैं ना, तो पहनाओ इन्हें भी एक एक कोरोना सूट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोरोना सूट भी अगर देने में आपको, उसके मास्क, शील्ड, ये सब देने में भी आपको अगर पैसे लग रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो आप बोलो, आप फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि हमें चार्ज दो, आप चार्ज लो उसका, और आप दिखाओ, फुल बॉडी दिखाओ, ताकि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो नर्सेज हैं, ये जो वार्ड बॉयज़ हैं, ये काम कर रहे हैं, अपना जान लड़ा रहे हैं, हाँ, इन पे उंगली नहीं उठना चाहिए, पुलिस वालों पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। डॉक्टर्स, मैं नहीं कहूँगा कि सब डॉक्टर्स अच्छे हैं या सब डॉक्टर्स बुरे हैं, ये जो 5 उंगली है ना, ये कभी बराबर नहीं होती, इसमें से कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई किसी का तो नामो निशान तक नहीं है, पर ये काम आती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे हो भी रहा है, और अभी जो टेस्ट हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, कोरोना का नाम से, चलो कोरोना आया, कोरोना है, हम माने, कोरोना से पहले क्या कोई बीमारी नहीं था? क्या कोरोना से पहले आप लोगों को निमोनिया नहीं हो रहा था? क्या कोरोना से पहले इस्नोफिलिया नहीं था? क्या कोरोना से पहले किसी को वायरल अटैक नहीं होता था? क्या कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता था? क्या आज अगर आप हॉस्पिटल जाओ और आप सिर्फ इतना कहो कि मुझे नाक से दर्द, नाक में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है आपको एज्मा हो सकता है आपको निमोनिया हो, बट नहीं, आपको तो पहले वो कोरोना टेस्ट करेंगे। कोरोना टेस्ट का बाद और कोई टेस्ट नहीं होता आजकल हॉस्पिटल में, कोई टेस्ट नहीं, सिर्फ कोरोना टेस्ट होगा, और आपका अगर पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, पता नहीं, फिर भी लेके आपको कोरोना शेल्टर में डाल दे रहे। क्यों? अरे भाई, आप दूसरा भी टेस्ट तो करके देखो, सिर्फ कोरोना टेस्ट करने से थोड़ी पता चलेगी असलियत क्या है। कैसे समझाऊं मैं सिर्फ 17 साल का लड़का हूँ, और मैं इस सारे चीज़ों का जवाब चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ों का जवाब पूरे 200 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिलनी चाहिए। और ये मैं अपना अधिकार नहीं, हम सब का अधिकार सोचता हूँ। इसकी जवाब चाहे कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले दे, कोई मीडिया दे, कोई दे, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा, बट जिनको पता है इसका जवाब, वो कृपया जवाब जरूर दें, ठीक है। और दूसरी बात, डेड बॉडीज़ को लेके मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं दे पाओगे सर, आप सीसीटीवी ना लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ आप सीसीटीवी, आपको एक्सपेंसिव हो जा रहा है, आप कम से कम डेड बॉडी को पूरा दिखा दो, फैमिली का एक पर्सन को लेके जाओ और पर्टिकुलरली, और उसको दिखा दो। अगर आपसे वो भी नहीं बन पा रहा है, आप अगर उसका पैसे चार्ज करना चाहते तो करिए साहब, करिए, बट उन डॉक्टर्स को बेइज्जत मत करिए साहब, बिल्कुल नहीं। क्या आप ऐसे कर रहे हैं, इसका वजह से तो उनको प्रेशराइज पड़ रहा है ना। वो जब अपने घर जाए या कहीं और जाए, कहीं भी जाते हैं, तो लोग उनको आजकल ऐसे नज़र से देखने लगे हैं ना, कि जैसे वो मार रहे हैं, वो मार ले रहे हैं, वो किडनी बेच के खा रहे हैं, ये वो सब ऐसे सोचते हैं, या तक कि उनके फैमिली वाले भी ऐसे सोचने लगे हैं ये सब चीज़ों को देख देख के। तो आप ये सब चीज़ें कम से कम क्लियर करवा दो यार, ताकि उनको भी क्लियर रहे, और जो इंसान के घर में ऐसा हो रहा है, जिनके घर में डेथ हुआ है, वो भी क्लियर रहे।
इसके बीच में जो ऐसे हो रहा है ये सब ना है प्लीज़। और सबसे बड़ा बात है कि अगर हम ये चीज़ अब पॉइंट आउट बोलना चाहेंगे कि अगर कोरोना है, कोरोना था, हम नहीं बोलते कि कोरोना नहीं है, कोरोना हर देश में हुआ, पर इंडिया में क्यों? इंडिया पहले साल कोरोना में, पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन में कोरोना हुआ, इंडिया था 3rd पोजीशन पे कोरोना में। अब इंडिया 1st पोजीशन पे क्यों है? उसका सबसे बड़ा बात यह है कि जब इलेक्शन हुआ, चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, बिहार में तो खास उतना प्रचार हुआ नहीं पर फिर भी प्रचार हुआ है, और बंगाल का इलेक्शन, ये इलेक्शन के वजह से बढ़ा है। ये जो इलेक्शंस है ना, इसके वजह से बढ़ा है। क्या बच्चों का पढ़ाई ज़रूरी नहीं था? क्या एक बच्चे, उनके पढ़ाई ज़रूरी नहीं था? आपने उनको, सब बच्चों को आपने पास कर दिया। हाँ, सब बच्चे पास हैं। तो एक बात बताइए, अब जो बच्चे पास हुए हैं, सारे बच्चों को सीट आप कहाँ से देंगे? उतना अवेलेबल सीट्स है आपके पास? फिर बाकी जिनको आप बाद में फिर करोगे, उनके लिए आप क्या कर सकते हो? उनका तो लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो जहाँ जाएंगे उनको यही बोला जाएगा, अरे भाई तू तो कोरोना की वजह से पास हो गया था, तेरा कोई वैल्यू नहीं है। बट बेचारा था टॉपर, उसने पढ़ा बहुत, मेहनत बहुत की, पर क्या करे, नाम लग गया, कोरोना की वजह से तो पास आउट हुआ। जब उन लोग का ये लंबा आप कर सकते हो, उन लोग का टाइम को आप पोस्टपोन कर रहे हो, आप ये को पोस्टपोन, मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, कहीं नहीं जाने दे रहे हो, तो इलेक्शन में मोदी जी आपने 10 लाख लोगों को बंगाल में बुलाया कैसे? तब आपने क्यों मना नहीं किया कि मत आओ मत आओ? तब भी तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिखा सकते थे, बंगाल पे चैनल पे चला सकते थे। और कहते हैं, आप लोग सब मिलके कहते हैं कि हम लोगों ने इलेक्शन का प्रचार नहीं किया। अगर आपने इलेक्शन का प्रचार नहीं किया तो इलेक्शन कैसे हुआ? फिर इलेक्शन हुआ ना, कैसे हुआ? इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि इलेक्शन में 10 लाख लोग आए, वो लोगों से कलकत्ता में कोरोना फैला। कोरोना कलकत्ता में सबसे ज़्यादा हुआ उसका वजह से। और अभी वही कोरोना उड़ीसा में आ रहा है कलकत्ता से, और हर जगह फैल रहा है। क्यों? इन चीज़ों का बस मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। मुझे और कोई ये नहीं है, मुझे कुछ और आप लोगों से, कोई किसी पर्टिकुलर इंसान से या किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं एक देश का नागरिक होने का वजह से और अपना स्वतंत्रता के वजह से, इंडिपेंडेंस के वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरा हक है, और आपको शायद मेरा जवाब देना भी चाहिए या नहीं, वो आप, और कोई ये नहीं है। मुझे कुछ और आप लोगों से, कोई किसी पर्टिकुलर इंसान से या किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं एक देश का नागरिक होने का वजह से और अपना स्वतंत्रता के वजह से, इंडिपेंडेंस के वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरा हक है, और आपको शायद मेरा जवाब देना भी चाहिए या नहीं, वो आप हो सके तो बताएं। और आप लोगों को, दया करके आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग और प्लीज़ इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा हो शेयर करें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप लाइक करें, कमेंट करें, कुछ नहीं, आप शेयर करो। बस ये चीज़ जिनके वजह से मैंने बनाई है ना, उन तक पहुँचनी चाहिए भाई। और देखना, ये जो सेलिब्रिटीज़ है, इनकी मूवी शूटिंग होती है ना भाई, तो किसी को कुछ नहीं जाता। जब इनकी मूवी शूटिंग होती है किसी ने इनको नहीं रोका, बट जब हमारी कोई काम छोटी सी भी आ जाती है ना भाई, तो हमें झेलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास है भाई, हम वीआईपीज़ नहीं हैं या वीवीआईपीज़ नहीं हैं, हम गरीब हैं, और इसलिए हमें झेलना पड़ रहा है। और लास्ट एंड अल्टीमेटम बात है
कि प्लीज़ नवीन सरकार से, नवीन जी से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप हो सके तो जितना से जितना ज़्यादा गैस सिलेंडर्स है प्लीज़ सर सुंदरगढ़ में प्रोवाइड करिए। सुंदरगढ़ में गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर गैस का ये नहीं है, बस सिलेंडर का कमी है सर, गैस का कोई कमी नहीं है। डोनेट करने वाले भी बहुत है सर, डोनेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं सर, बट आप कृपया करके प्रोवाइड करें सर, क्योंकि ये हमसे तो ना हो पाएगा, ये तो आप ही को करना पड़ेगा सर। तो कृपया हम आप चाहते हैं आप कर दें, और भाइयों दबा के शेयर करो, ठोक दो शेयर बटन।